किसी भी चीज़ की एक कॉस्ट प्राइस होती है, जितने की वो हमें खरीदते हैं, हम बाइंग प्राइस होती है, उसे हम सीपी से ज़ाहिर करते हैं, सीपी स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस, ठीक है? फिर उसको हम बेचते हैं किसी अमाउंट में, जिस अमाउंट में बेचते हैं वो हमारा सेल प्राइस होती है, जिसे हम एसपी से ज़ाहिर करते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस होती है, जिस प्राइस पे हम चीज़ को बेचते हैं, ठीक है? ये टर्म्स थोड़े से ध्यान में रखिएगा। फिर या तो उस चीज़ को खरीदा और बेचा, या तो हमें प्रॉफिट होता है या तो हमें लॉस होता है, जी सर। ठीक है? फिर एक हमारे पास मार्क प्राइस होती है, एमपी से ज़ाहिर करते हैं। मार्क प्राइस क्या होती है? टैग प्राइस, जो उसके ऊपर आरएस इतने रुपए लिखे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक चीज़ है, उसके ऊपर रुपीज़ 100 लिखे हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ कि आपको इसके ऊपर मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मैं वो चीज़ मतलब आपको 90 रुपीज़ की दूँगा। सिंपल सी शॉपिंग वगैरह आप लोग बहुत करते होंगे, ये चीज़ आपको पता होगी कि मार्क प्राइस टैग, आप किसी बैग्स की दुकान पे गए या किसी शूज़ की दुकान पे गए, उधर टैग लगा हुआ था, भाई इसके रुपीज़ जो हैं इस शूज़ के वो 5000 हैं, लेकिन आपने बाहर शॉप पे लगा देखा कि 40% ऑफ, तो आपने अंदाज़ा लगा लिया कि 5000 का 40% ऑफ है, मतलब 5000 में से 40% माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये कीमत आपको कितने की पड़ रही है, ठीक है? जी। बस आपने ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेल प्राइस होती है, या तो हमें कोई भी कारोबार करने में, कोई भी चीज़ खरीद के बेचने में, या तो हमें फ़ायदा हो सकता है या तो नुकसान हो सकता है। फिर उस चीज़ के ऊपर एक टैग प्राइस भी लगी होती है, जिसे हम मार्क प्राइस कहते हैं। फिर उस मार्क प्राइस के ऊपर हम डिस्काउंट देते हैं। कभी भी आपने डिस्काउंट जब भी आपको डिस्काउंट कहीं से मिलेगा, तो वो उसकी जो रुपीज़ लिखे होते हैं उसके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा होता है। आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं दवाई लेने, तो वो दवाई की डब्बी के पीछे टोटल कीमत देखता है और उसके अंदर आपको बोलता है 10% डिस्काउंट किया, 7% किया या 15% किया, ठीक है? वो उस मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट आपको मिलता है। ये तो जनरल सी बात है, ठीक है? अब ये बातें ज़हन में रखिए ना। अब हम आ जाते हैं फाइनेंशियल अर्थमेटिक के ऊपर। फार्मूला क्या है बेसिकली? आइडिया क्या है? फार्मूला बेसिकली नहीं है, ये एक आइडिया है जनरली, कि सेल प्राइस क्या होती है? आप कोई चीज़ बेचते हैं, जो आपको पैसे मिलते हैं, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं? कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट होता है। मिसाल के तौर पर एक चीज़ आपने ₹100 की खरीदी थी, 150 की बेची है, ठीक है? तो उसकी सेल प्राइस कितनी है? 150। अब इस 150 के अंदर ₹100 कॉस्ट प्राइस के हैं, प्लस में ₹50 आपके प्रॉफिट के हैं। ऐसे ही है? जी। अच्छा, फिर अगर किसी को डिस्काउंट देते हैं, कितना डिस्काउंट दिया है? तो आप बोलेंगे भाई सेल प्राइस माइनस मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्क प्राइस थी उसकी ₹150, मैंने आपको ₹50 डिस्काउंट दे दिया। अब उसकी सेल प्राइस कितनी बच गई? ₹100। तो 150 में से ₹100 माइनस कर दूँगा, तो पता चल जाएगा मैंने कितना डिस्काउंट दिया, ₹50 का डिस्काउंट दिया आपको। आई बात समझ में? जी, येस नो रिस्पॉन्ड करते जाएँ ताकि मैं आगे चलूँ, टाइम कम है। जी, जी सर, ठीक समझ में है, अच्छी है। सही है। अब देखिए, अ मैन बायज़ एन आर्टिकल, एक कोई भी आर्टिकल बंदा खरीद, अगेन समझाइएगा। देखें, सिंपल सी बात है। ये बात समझ में आई इरफान आपको कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है किसी भी चीज़ की? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस जिस प्राइस में आपको पड़ा हो, ठीक है? सेल प्राइस वो प्राइस जिस प्राइस में आपने बेचा हो। प्रॉफिट या तो आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ पैसे बचे होंगे या कुछ ना कुछ नुकसान होगा, ठीक है? फिर जो आर्टिकल आप बेच रहे हैं, जो चीज़ बेचे हैं, उसके ऊपर एक टैग प्राइस भी लगी होगी, जो हम यूजुअली मार्केट से जाके चेक करते हैं ना, शर्ट्स खरीदनी होती है तो वो टैग लगा होता है, निकाल के देखते हैं, अच्छा इतने की है। फिर देखते हैं भाई लेनी है या नहीं लेनी, औकात में है या औकात से बाहर है, ठीक? तो वो हम टैग चेक कर रहे होते हैं, ठीक? ये आइडिया जनरल सा है एक फाइनेंशियल अर्थमेटिक में। उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं, सेल प्राइस। अब आपने कोई चीज़ बेची है, जब भी बंदा कारोबार करता है तो उसकी ख्वाहिश की चाहत यही होती है कि इसमें मुझे जितने से जितना नुकसान हो सके उतने से उतना नुकसान हो जाए मुझे, ठीक है? यही मकसद होता है कारोबार का। हाँ जी। नहीं सर, ठीक है, कारोबार का मकसद क्या है कि फ़ायदा कमाना है, प्रॉफ़िट लेना है, ये प्रॉफ़िट है, इसके लिए कारोबार होता है। ठीक हो गई बात यहाँ तक। अब आपने जो चीज़ बेची है, अगर आपने वो प्रॉफ़िट में बेची है, तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट प्राइस होगी प्लस उसमें प्रॉफ़िट होगा, वही सेल प्राइस होगी। एक चीज़ ₹100 की थी, आपको पड़ी ₹100 की थी, आपने वो सेल प्राइस मतलब से बेची कितने की, वो आपने बेची आपने 150 की, तो 150 के अंदर क्या-क्या चीज़ें आ गई, 150 के अंदर एक आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस सीपी आ गई, प्लस में आपका प्रॉफ़िट आ गया, ठीक है? उसके बाद फिर आ जाए डिस्काउंट। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर डिस्काउंट लगाते हैं, डिस्काउंट क्यों लगाते हैं? जब आप बोलते हैं कि यार मेरी ये चीज़ बिक नहीं रही है, ₹150 की चीज़ थी, बिक नहीं रही है। अब मैं इसके ऊपर डिस्काउंट लगाता हूँ, भाई ₹30 डिस्काउंट है इसके ऊपर। तो इसका मतलब है आपने मार्क प्राइस उसके ऊपर जो टैग लगा हुआ था वो 150 का लगा दिया आपने, और आपने वो ₹130 की ₹30 रियायत भी कर दी उसमें। तो आपने मार्क प्राइस में से ₹30 रियायत की, तो आपके पास सेल प्राइस 120 आ गई। आपने बोला कि भाई मैं ₹150 की है, लेकिन ये मैं ₹120 की दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो इसका मतलब है मार्क प्राइस उसकी 150 थी, आपने वो बेची 120 की, तो पता चल गया आपने कितना डिस्काउंट दिया, ₹30 का आपने डिस्काउंट दिया उसमें। ठीक हो गई बात? अब इन्हीं चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ये किसको कॉल्स आ रही है? बड़ी वाइब्रेशन हो रही है मोबाइल की। साइलेंट कर दें मोबाइल को। अच्छा, अ मैन बायज़ एन आर्टिकल, एक बंदा एक आर्टिकल खरीदता है ₹250 का, 250 का, एंड सेल्स इट फॉर रुपीज़ 300, ₹300 का बेचता है। तो बताएँ प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी? मालूम है आपने, परसेंटेज ही करनी है। जी, हाँ जी, 20% सर। 20% डिस्काउंट दिया।
इन क्वेश्चन में आप जनरली आइडिया में आ जाएंगे हम, लेकिन आपको तरीकेकार समझा देता हूँ कि कैसे करना है। देखते हैं 20% है या नहीं है। अब भाई पहले तो आप निकालें कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है। उस बंदे ने वो 250 रुपये की खरीदी थी, 300 की बेची, इट मीन प्रॉफिट कितना हुआ 50। अब ये 50 इस 250 का कितना परसेंट है, यही बात हो गई ना। यही मालूम करना है कि 50 इस 250 का परसेंट कितना है। तो हम वही आइडिया लेके आएंगे, 50 इज x% ऑफ 250। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 10 1 द 10, 5 2 द 10, 5 5 द 25। ये 2 डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में आ गया, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगी 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, 100 डिवाइडेड बाय 5। 20 होगा तो 20% हो गया। तो इट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है जी सर। जी जी इरफाना पूछें। इरफाना कुछ पूछना चाह रही हैं? सेल प्राइस और देखें, हर चीज सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे नहीं होगी। अगर आपसे पूछा जाता कितने पैसे का नुकसान हुआ है, हमने सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस तो की ना इसमें की, लेकिन हमसे कीमत नहीं पूछी थी, हमसे परसेंटेज पूछी थी। समझे आइडिया को। अब शुरुआत मैंने कहाँ से की, शुरुआत मैंने की कि 25 भाई उसने 250 की खरीदी, 300 की बेची। अब सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से हम देख लेते हैं प्रॉफिट कितना कमाया। सेल प्राइस हमेशा होती है बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के, ठीक है। सेल प्राइस इसकी कितनी है 300, कॉस्ट प्राइस 250 थी, प्लस प्रॉफिट कितना है हमें नहीं पता, प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट लिख लिया। प्रॉफिट निकालने के लिए 250 प्लस में था, इक्वल के इधर गया माइनस में हो गया, तो 300 माइनस 250 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट इधर मिल गया 50 रुपीज प्रॉफिट। ये हमने कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस और प्रॉफिट या इस तरह का फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। अब मुझे ये बताएं, वो जनरल फार्मूला था, अब मुझे ये बताएं इस नंबर के लिए 250 की खरीद के 300 की बेची, आपको ये सारा प्रोसेस करने की जरूरत है? आपको क्लियर पता चल रहा है 50 रुपए कमाए हैं उसने। अब 50 रुपए 250 के उसकी कॉस्ट प्राइस के कितने परसेंट है, पूछ रहा है उसने कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट 50 कमाया, परसेंटेज किससे 250 से, 250 से परसेंटेज निकाल ली थी। तो हमने उसको उस तरीके से सॉल्व किया। अब ये कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस के जनरल आइडिया होता है। यूजुअली सवाल ऐसे ही होते हैं कि उसमें हमें देख के पता चल जाता है भाई कितने रुपए। अगर आपसे मैंने पूछा होता कि भाई कितने रुपए प्रॉफिट कमाया, तो क्या आप उसके लिए ये वाला सारा फार्मूला कर रहे होते? नहीं, आपको देख के पता चलता है भाई 250 की खरीदी, 300 की बेची, 50 रुपए प्रॉफिट है, बस बात खत्म। लेकिन इधर प्रॉफिट परसेंटेज पूछी थी तो हमने प्रॉफिट निकाल के परसेंटेज किया। अब उसके लिए हमें ये सारा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है, इतनी कॉम्प्लेक्स वैल्यू तो है नहीं। हाँ, अगर वैल्यू इस तरीके से होगी जो कि एमसीक्यूज में नहीं आती, अगर वैल्यू होती 20.22 की उसने खरीदी और 50.367 की बेची, तो अब आपको फार्मूला यूज करना पड़ जाता शायद, क्योंकि डेसिमल में कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ गई। इधर तो वैल्यू ही सिंपल है, आपको फार्मूले की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हुई बात? जी सर। चलें ठीक है। A shopkeeper bought a pen for ₹40 and sold it at loss of ₹10। कल से आप कारोबार करना शुरू कर देंगे, दुकानें शुकानें खोल लें अपनी। जी, यही रहेगी। A shopkeeper bought a pen for ₹40 and sold it at a loss of 10%. What is the selling price? कितना नुकसान खाया उसने? जी, 36 4 रुपए का नुकसान उठाया आप करियाने की दुकान तो नहीं आपकी? सर। नहीं सर। हाँ जी, सॉल्व करें। देखें, या चलें कर लें, 1 मिनट में दे देता हूँ आपको। जी, हो रहा है सॉल्व? $50 आ रहे हैं। उसने ₹40 का खरीदा है, ₹50 का। देखें थोड़ा सा दिमाग लगाएं। चलें मैं आपको बताता हूँ। आ शॉपकीपर बॉट अ पेन फॉर ₹40, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, सीपी आपके पास हो गई 40, एंड सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 10%। तो उसको लॉस हो रहा है 10% का। कितने का? 10% का लॉस हो रहा है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? अगर हमने सेल प्राइस देखनी हो फार्मूले के तहत, तो हमें पता है सेल प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। या फिर अगर लॉस हो रहा है इधर, तो इसका इट मींस हमें माइनस लॉस करना होगा कॉस्ट प्राइस में से कि कितना लॉस हो रहा है। हम क्या करेंगे, परसेंटेज हमें दे रहे हैं ना, तो हम जरा देखें उसने 10% जो लॉस किया है वो किया कितना है, तो हमें मालूम पता तो चले कि 40 का 10% होता क्या है। ठीक है, पहले एग्जैक्ट वैल्यू तो मिले हमें। हम लिखेंगे 40 जो है इज 10% ऑफ, सॉरी
40 तो कॉस्ट प्राइस है ना उसकी, बॉट उसने किया है। सो 10% ऑफ 40 इज व्हाट? हमें यही पहले मालूम करना है ना जी। 0 से 0 कट गया, इस 0 से इस 0 कट गया, 4 बंदा 4, तो 10% ऑफ 40 इज इक्वल्स टू 4। 40 रुपए की खरीदी थी, 10% लॉस किया, 4 रुपए लॉस किए, तो इतनी उसने बेची कितने की होगी? 36 रुपए की। समझ आया? जी इन क्वेश्चन के सर वैसे भी अगर 10% 100 हाँ टाइम जर्नल थे, हाँ बिल्कुल 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 यही जर्नल ऑफ कॉमन सेंस यूज कर दो तो उनसा भी थी। तो बहरहाल मेथड काफी जरूरी है ताकि तरीकेकार दा अच्छे हर दफे तरह इजी क्वेश्चन ना होता। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट इफ द सेल प्राइस इज 500, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? एक सर हाँ जी थक गए थक गए हैं? जी एक मिनट देख लूं पहले मैं, ये एमसीक्यूज ही हैं बस, टॉपिक है, मैं तो कह रहा हूं कर लें, अगर आप चलें ये वाला कर लें फिर देखते हैं। हाँ ग्रुप में मैं करे चल दूं ताकि ताऊ सॉल्व करे तो प्लस में ताकि असाइनमेंट भी मिली थी। अच्छा अच्छा आवाज क्लियर नहीं समझ में चाहता। हाँ जी हाँ समझ नहीं आता शोर अच्छे तो जो अच्छा चलें ये वाला क्वेश्चन करें फिर हम क्लास एंड करते हैं, बाकी टाइम हो गया काफी। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, एक आर्टिकल है जो 25% प्रॉफिट पे बेचा गया और वो 500 रुपए का बेचा, बताएं वो पड़ा कितने का था? एक चीज है, कोई भी आर्टिकल है, आपने वो 500 की बेची और आपने कहा कि भाई इसके ऊपर मुझे 25% बचे। अब मैं बैठ के कैसे अंदाजा लगाऊं कि ये आपको पड़ी कितने की थी? कॉस्ट प्राइस इसकी क्या थी? 400 रुपए की सर। 400 रुपए की, ठीक है। और कोई बताए? सर 425 425 जी। और कोई? सर मां जमा पई था जेके ता एमसीक्यू सॉल्व कराए छॾिया ने उहे बि ग्रुप में मोकिलिजो। मां इहो बस जेको आहे वीडियो अपलोड करे छॾंदुमि सुभाणे, उन सां तव्हां उतां वरी ॾिसी वठो पाण जी। सर मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया परसेंटेज के जो भी आपने दिए हैं ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, नहीं आ रहा समझ में। जर्नल आइडिया आप यूज करेंगी, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगी, ये सारी चीजें ओवरनाइट नहीं कर तो रही हूं, हो ही नहीं रही, समझ में नहीं आ रहा फिर भी। फ्रस्ट्रेशन है, यही फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग आई थिंक इज फ्रस्ट्रेशन। जब भी आप कोई चीज नहीं सीखने जा रहे होते हैं तो जब आप फ्रस्ट्रेट होने लग जाए इट मींस कि आप जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन मींस कि आपका दिमाग जो है ना वो खुल रहा है। नहीं सर बंद हो रहा है। नहीं लग रहा है आपको, ये शुरू में ऐसे ही जब मैंने भी सीखना शुरू किया था मैं भी बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता था यार, ये क्या एक सवाल ये वाला समझता हूँ, अगला सवाल अगली नेचर ही डिफरेंट होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो करते करते जो है चीजें समझ में आती हैं। सर स्लो चलूंगी, टेस्ट आने वाला है, ऐसे कैसे होगी प्रिपरेशन मेरी? हो जाएगी, आप प्रैक्टिस करें इसकी स्लो। अब इससे पहले तक की चीजें समझ में आ गई आपको? जी सर प्रैक्टिस से आ जाती है। इसकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगी। जब एमसीक्यूज 15-20 एमसीक्यूज आ जाओ करेंगी तो वो समझ में आ जाएगी आपको। ठीक, चलें अब इस सवाल पे आ जाते हैं। अब देखिए मैंने आपको अगेन आइडिया दिया था, आप सवाल से हार नहीं माना करें सबसे पहली बात के, उससे उसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर गिव अप नहीं किया करें। अब आपको इधर से समझ में नहीं आया, आर्टिकल इज सोल्ड 25% प्रॉफिट में बेचा और बेचा वो 500 का, तो बताओ पड़ा कितने का था? हम फर्ज करते हैं कि वो हमें 400 रुपए का पड़ा था। ऑप्शन 4 है, हमें पता है इन चारों से बाहर आंसर नहीं होगा। अगर 400 रुपए का पड़ा था तो हम निकालेंगे 25% 400 का कितना होता है, तो हम कैसे निकालेंगे? मैंने एक रैंडमली लिया है 400, ठीक है, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। 400 सीधा सीधा मुझे इस 400 से अंदाजा हो जाएगा कि या तो ये सही होगा या मुझे पता चल जाएगा इससे कितना आगे जाना पड़ेगा या इससे कम जाना पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ कि 25% ऑफ 400 होता कितना है? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें 100 आता है, ऐसे ही है। तो अगर ये 400 रुपए की पड़ी होती और मैं 100 रुपया ज्यादा बढ़ा के बेचता तो क्या 500 हो जाता? जी सर। आंसर इधर ही सही हो गया। आप इसको नहीं उठाते, आप अटेम्प्ट करते फॉर इंस्टेंट, आप पहले 375 उठाते, आप लिखते 25% ऑफ 375, इसको कैलकुलेट करते आप 525 बंदा और ये 4 टाइम्स लग जाता, ठीक है। ये 375 डिवाइडेड बाय 4 आ रहा होता और 370 डिवाइडेड बाय 375 डिवाइडेड बाय 4 जब आप करते तो आपका आंसर आ रहा था 93 पॉइंट समथिंग। आपको अंदाजा हो जाता 93, 375 में 93 प्लस करो कभी भी 500 नहीं होता। फिर आप आ जाते 400 पे आते तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाता। आई बात समझ में? तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन से कोई आइडिया नहीं हो रहा, तो आप ऑप्शन उठा के पुट करना शुरू करते हैं, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा।